मुजफ्फरनगर में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां अभी से तेज होती नजर आने लगी हैं, जहां अधिकांश राजनीतिक दलों ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं की है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी मैदान में बढ़त लेते हुए अपने प्रत्याशियों को जनता के बीच उतारना शुरू कर दिया है। पुरकाजी विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी कविता कुमारी लगातार गांव-गांव पहुंचकर जनसंपर्क अभियान चला रही हैं और लोगों से समर्थन मांग रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उनकी प्राथमिकता होंगे। कविता कुमारी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए कॉलेज खोले जाएंगे और बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि छात्रों को भविष्य में इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि उनकी ओर से वर्तमान में भी ब्यूटी पार्लर, सिलाई कढ़ाई और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी द्वारा समय से पहले चुनावी मैदान में उतरने से मुजफ्फरनगर की राजनीति में नई हलचल जरूर दिखाई देने लगी है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इस पे हम ये सब समाज के लिए हम लाना चाहते हैं, जिस चीज़ की लोगों में कमी है। और हम शिक्षा में ज़्यादा की आजकल बच्चों के लिए इतने सारे पेपर्स लीक हो जाते हैं, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चों की मेहनत असफल रह जाती है। तो हम इस चीज़ पे भी चर्चा करना चाहेंगे, इस चीज़ के बारे में भी हम काम करना चाहते हैं कि भाई ऐसा ना हो। बच्चे इतनी मेहनत करके जाते हैं, बच्चों को अपना भविष्य बनाना है। अगर पेपर लीक हो जाएंगे तो बच्चा बेचारा मायूस हो जाता है। तो हम इसके ऊपर भी हमें काम करना है। महिलाओं के प्रति रोजगार की कमियां हैं। महिलाओं को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हम इनके आत्मनिर्भर कैसे? आत्मनिर्भर कैसे? देखिए, जैसे हमने जगह जगह गांव-गांव में जाके हमने सिलाई सेंटर खोले हुए हैं, ब्यूटी पार्लर सिखा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हमने जगह जगह हमने सेंटर खोले हुए हैं महिलाओं के लिए। मैं पब्लिक को बताना चाहूँगी कि जैसे गांव-गांव में हम जाते हैं, कई सारी चीज़ों का हमें पता चलता है। जैसे लोगों के पास में रोज़गार नहीं है, रोज़गार के ऊपर हमें काम करना है कि हम अपनी जनता का साथ दे सकें। नौजवान जो हमारे पढ़ लिख के भी बेसहारा घूम रहे हैं, उनके पास कोई वो नहीं है, तो उसके ऊपर हमें काम करना है। शिक्षा के ऊपर करना है। शिक्षा के लिए बहुत सी जगह तो स्कूल ही नहीं है, हमें स्कूल भी बनाने हैं गाँव में, जिससे कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। दूर दूर जाना पड़ता है। अपने गाँव में ही हम इनके लिए एक ऐसा ही डिग्री कॉलेज बनाने की तैयारी में है। मैं कहूँगी सरकार ने ये चीज़ बहुत गलत करी है। स्कूल ज़्यादा ज़रूरी है, ठेके ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठेके से तो भविष्य खराब हो रहा है, समाज का भी, नौजवानों का भी। लेकिन स्कूल ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बच्चों के भविष्य बनते हैं, जो अपने पैरों पर खड़े होकर कभी कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। बस मैं कहूँगी सब साथ मिलकर चलिए, जाति पाति में भेदभाव ना रखिए, सब एक साथ रहिए। हमें बहन जी की सरकार बनानी है, सब हमारे साथ रहिए। जय भीम, जय भारत।